नमस्ते। आज ऐसी रेमेडी देखने वाले हैं हम लोग जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है होम्योपैथी क्लिनिक्स में। एक बहुत कॉमन रेमेडी जो कॉमनली मतलब उसका लिटरेचर भी बहुत अवेलेबल है, बट आज मैं मेरे आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कॉमन रेमेडी है, कॉमन सॉल्ट है हमारा नैट्रम म्यूर। सो नैट्रम म्यूर जो कि बहुत वाइड स्प्रेड उसका एक्शन होता है, आज हम आसान भाषा में देखेंगे उसका सोर्स क्या है, इसके की नोट्स क्या है, इसका पर्सनालिटी कैसे होता है और मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स क्या क्या है। सो देखते हैं व्हाट इज़ नैट्रम म्यूर। तो अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो ये NaCl कहलाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब हमें तो पता है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन होता है, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है, बट ये फ्लेवर एनहांस करने का बहुत ज़्यादा काम करता है। अब इसकी यूजेज की अगर बात करें तो हम लोग अगर खाने की बात करेंगे तो खाने में टेस्ट बढ़ाने को, फ्लेवरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमन सॉल्ट। दूसरा प्रिजर्वेटिव्स, हम लोग अचार बनाते हैं या फिर जो भी चीज़ काफ़ी टाइम तक चलना है हमें लगता है, जैसे स्नैक्स हो गए या फिर पैकेट फूड आइटम्स में सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग जो सब्जियां बनाते हैं उसको अच्छे से पकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो NaCl है इसका यूजेज काफ़ी सारा मेडिसिन में किया जाता है। जैसे अगर सर्दी हो गई है तो नाक के ड्रॉप्स जो डालते हैं उसमें होता है, डिहाइड्रेशन हो गया तो सलाइन चढ़ाते हैं उसमें भी ये होता है, कान के ड्रॉप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार जब कोई इंजरी होती है और पेशेंट हमारे पास आता है तो जो जिससे हम लोग क्लीन करते हैं उसमें भी सॉल्ट होता है। अगर जनरल यूजेज की बात करें हम लोग तो बहुत सारे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो फिर टूथपेस्ट में नमक होता है। शैम्पू में इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत। अब अगर हम लोग नैट्रम म्यूर के की नोट्स की बात करेंगे तो जैसे हमें बहुत हमेशा से कॉलेज से हमें याद है कि ये स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए इंडिकेटर रेमेडी होती है, जिनको सुबह सुबह जब स्कूल को निकलती है सनराइज टू सनसेट इसका एक्शन होता है। हेडेक में मॉर्निंग हेडेक इनको रहता है हमेशा। दीज पीपल आर वेरी थिन, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता है, लाइट कलर उनका फेस रहता है, मतलब पर्सनैलिटी वाइज ऐसे होते हैं। अगर माइंड की बात करें तो ये बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं किसी भी उनका एक्सपीरियंस हुआ आफ्टर एंगर, आफ्टर ग्रीफ, दे कंसोलेशन एग्रेवेट्स, ये हमें पता है। जैसे उनको कोई सिंपैथी देने की कोशिश कर रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उन अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर हम लोग मतलब नैट्रम म्यूर ऐसी ड्रग है कि वो बहुत सारे सिस्टम्स पे, सारे ऑर्गन्स पे उतना ही रोल प्ले करती है। तो अगर हर एक की बात करें तो बहुत टाइम निकल जाएगा, बट अगर नॉर्मली बात करें तो जैसे आँखों में भी जब इनमें कोराइज़ा होता है, मतलब कोल्ड का प्रॉब्लम होता है तो ड्राई कोराइज़ा होता है। आँख जब बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो तुरंत आँखों से पानी आता है। इनके ऑर्बिटल मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर टिनिटस एज वेल। अब माउथ की अगर बात करें तो माउथ में देयर इज़ ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ ड्राइनेस। अगर हम लोग नमक की बात करें तो नमक कॉजेज डिहाइड्रेशन। तो कभी भी ज़्यादा जब लोग हम नमक लेते हैं तो ये कैसा है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देयर इज़ ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ डिहाइड्रेशन इन योर माउथ। सो वैसे ही इसमें होता है। इनकी जो हेयर लाइन होती है या फिर माउथ के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे छोटे छोटे वाइट दाने होते हैं, ऐसा दिया गया है की नोट में। इनकी ज़बान भी मैक्ट होती है क्योंकि ड्राइनेस होता है, सो वो मॉइस्चर इतना नहीं दिख के आता है, तो इसलिए वो मार्किंग्स विजिबली दिखाई देता है। अगर हम लोग स्टमक की बात करें तो इनको भूख लगती है, बट ये लोग जो खाते हैं तो उनमें वेट नहीं दिखाई देता है। सो दे आर हंग्री बट दे लूज देयर फ्लैश। बहुत प्यास रहती है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट होता है, दे क्रेव फॉर सॉल्ट। अब अगर एब्डोमेन और रेक्टम की बात करें तो दे हैव डल फीलिंग इन देयर स्टमक ऑल द टाइम, और उनके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, बर्निंग बहुत ज़्यादा होता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी ऑल्सो फॉर द फिशर विच इज़ गिवन। और दूसरा, जब इनको डायरिया होता है तो उसमें पेन नहीं होता है, देयर इज़ अ पेनलेस डायरिया इन दिस। उसी हिसाब से मेल्स एंड फीमेल्स की जो कंप्लेंट्स है उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर सारी चीज़ें मैच होती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ओवेरियन सिस्ट के लिए भी इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अगर हम लोग एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो इनको बैकएक के लिए, जहाँ पे उनको दे डिज़ायर फॉर सपोर्ट लॉट, इसके लिए दिया जाता है। दूसरा, इनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई एक्जिमा, ड्राई इरप्शंस रहते हैं उसमें,
काफ़ी ड्राई होता है। दूसरा, इनके हेयरी एरियाज बहुत ज़्यादा स्वेटी होते हैं एंड पामार वॉट्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडी। अगर हम लोग इनके मोडालिटीज़ की बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी, कॉन्सोलेशन, अगर ग्रीफ होता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट होता है, मेंटल एक्सर्शन जो होता है, उसके बाद उनके कंप्लेंट्स एग्रावेट होते हैं, हीट से इनका एग्रावेशन होता है, मॉर्निंग जो टाइम होता है 9 to 10 वाला, उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, तो ज़्यादा बात करें तो भी उनको प्रॉब्लम होती है। अगर हम लोग इनके पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी, जैसे कॉमन सॉल्ट अगर हम लोगों ने देखा यूसेज इसका, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब जब नमक होता है तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, बट नमक एक लेवल के ऊपर होता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो नमक अगर कोई चीज़ों में नहीं है तो भी हम लोग खा सकते हैं, बट एक लिमिट के ऊपर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो ऐसे लोग जो थोड़ा कंट्रोल्ड में रहते हैं, कंट्रोलिंग रहता है, वो लोग हम अपने खुद के इमोशंस काफ़ी कंट्रोल में रख सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी प्यार जताना या फिर गुस्सा दिखाना, ये इनको नहीं जमता है। सो इसलिए थोड़ा सा सप्रेस्ड रहते हैं, इमोशनली दे आर वेरी कंट्रोल्ड। दूसरी बात, जैसे हम लोगों ने डायलॉग सुने हैं मूवी के इंडस्ट्री में, जैसे हमारे ज़ख्मों पे नमक मत छिड़को, राइट? तो फिर जब नमक छिड़कते हैं हम लोग तो उससे क्या होता है, दर्द बढ़ता है। तो ये लोग भी ऐसे होते हैं कि इनके पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मन में, दिमाग में घर करके रखते हैं। जब उसको टच किया जाता है तो वो चीज़ फिर से रीलीव करते हैं। बट ये रीलिव करना जो होता है ना, वो सिर्फ अकेलेपन में होता है। ये लोग सबके सामने ये शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है, जैसे सॉल्ट का नेचर है कि जब ज़्यादा होता है तो लोग वो चीज़ फेंक देते हैं, वो खाने लायक नहीं होती है। तो उसको भी यही लगता है, कहीं अगर मैंने कोई चीज़ लिमिट के बाहर कर दी तो फिर शायद ये लोग भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है इसका पर्सनालिटी। अब देखेंगे इसके कौन से इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स। अब अगर केसेस की बात करें हम लोग, तो केसेस बहुत भर भर के आते हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती है जो एकदम स्थितप्रज्ञ, हम लोग मराठी में बोलते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होती है। बट ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लोग आए, उनका जो बैकग्राउंड है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। अगर बहुत सारे बार ऐसा होता है कि उनको जो चीज़ हर्ट करती हो कोई भी चीज़, तो अगर उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो बहुत बौखला जाते हैं, वो एकदम डिस्टर्ब होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग सिंपैथी दिखाएं तो फिर वो नहीं, उनके आँखों से आंसू बाहर नहीं आने देते हैं वो हमारे सामने भी। तो कभी कभी हम लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने तो इतना दुख सहन कर लिया, बट ये रो नहीं पा रहे, कितना कंट्रोल्ड है इनमें। अब जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, इमेजिन कर सकते हैं हम लोग ये कैसे रहेंगे। एकदम प्रॉपर रहेंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे, अपने इमोशंस जिनको कंट्रोल में, तिजोरे में लगा के रखते हैं, वो लोग कैसे रहेंगे, राइट? सो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिसको हम लोग मान्यता देते हैं नैट्रम म्यूर में, वो है डिग्निफाइड। एक डिग्निटी वो खुद की मेंटेन करते हैं। कहीं पे भी ऐसे पार्टी करते हुए कभी नहीं दिखेंगे नैट्रम म्यूर, ठीक है? सो डिग्निटी रहती है इनमें। सीक्रेटिव होते हैं ये लोग, जैसे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें दबा के रखते हैं अंदर, तो सीक्रेटिव होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, डरते हैं, वो टिमिडिटी होती है इनमें। और बहुत बार देखा भी गया है कि अगर इनको बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कोई चीज़ इनके अंदर जो दबी है वो निकालने के लिए, तो जब रोते हैं ना तो बहुत अनकंट्रोल्ड रोना आता है इनको, बहुत अनकंट्रोल्ड होता है। और वो रोते टाइम डरते हैं, शेक होते हैं, तो हिस्टेरिकल क्राइंग इनमें देखा गया है। अगर वीपिंग की बात करें हम लोग, तो वीपिंग टीयरफुल मोड रहता है इनका, बट दे आर हैविंग दैट कंट्रोल। सो वीपिंग कंट्रोल्ड होता है। सैडनेस, वीपिंग इम्पॉसिबल, वीपिंग इंक्लिनेशन टू, देन वीपिंग टीयरफुल म्यूज़िक फ्रॉम। अब म्यूज़िक क्या करता है, कोई भी हम लोग बोलते हैं म्यूज़िक सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसके साथ कोई मेमोरीज़ जुड़ी हुई होती है, कोई थॉट्स जुड़े हुए होते हैं। तो जब भी हम लोग उस चीज़ को
सुनते हैं तो हम लोग वो चीज़ फील करते हैं। तो इसीलिए नैट्रम म्यूर भी जब म्यूज़िक लगाता है तो उनको रोना आता है, क्योंकि वो चीज़ वो मेमोरी में जाके वो थॉट्स फिर से जनरेट करके फिर से जीते हैं ये लोग, राइट। फिर इरिटेबिलिटी कंसोलेशन एग्रीवेट्स, उनको गुस्सा आता है, बट अगर बोलो आप अच्छा ठीक है, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, उनको ये नहीं चाहिए होता है। उनको अगर पब्लिकली हम लोग कंसोल करें, अगर आप गिरे हैं हम जाके उनको दवाई करें, हेल्प करें, वो अच्छा नहीं लगता है। वो बोलेंगे आई एम ओके, आई एम ओके। बहुत बार ऐसे होता है कि बूढ़े लोग जो होते हैं, कहीं अगर बैंक में कुछ गिर जाता है या फिर उनकी बैग ओपन हो जाती है, अगर हम लोग जाके उनकी मदद करें तो बोलेंगे नहीं, प्लीज़ आई विल डू इट बाय माई ओन। तो ऐसे लोग होते हैं। कंसोलेशन, सिंपैथी, एलिमेंट्स फ्रॉम है। देन क्योंकि इनके पूरे इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है, और जैसे नमक लगाओ तो फिर वो ज़िंदा हो जाते हैं, तो इसलिए सप्रेशन वाले रूब्रिक्स बहुत है। जैसे एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम, एग्रीवेट सप्रेस्ड, देन इमोशन सप्रेस्ड, कंट्रोल्ड बाय इंटेलेक्ट। हाँ, ये इंटेलेक्ट कंट्रोल जो होता है ना ऑन देयर इमोशंस, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है नैट्रम म्यूर में, जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं ये सही टाइम नहीं है, ये सही पर्सन नहीं है जिसके सामने मुझे ओपन होना चाहिए। उनको जो हमने कहा, जैसे शरबत में अगर फिर खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको फेंक देते हैं। फेंकना मतलब दूर करना कोई चीज़, तो वो जो ओवर होती है चीज़ वो नहीं करते हैं, ताकि लोग जितने हद तक है उतने ही हद तक है रहना चाहिए, और लोगों ने भी इनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए फियर पिटीड ऑफ बीइंग है, फियर ऑफ रिजेक्शन है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्शन है, देन सिंपैथी एग्रीवेट तो है। देन ये लोग बिकॉज ये बहुत सारा चीज़ भर भर के होता है इनमें, तो इसलिए नर्वसनेस रहता है इनको, और वो नर्वस जब रहते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि वो लोग नाखून निकालते हैं। बहुत लोग होते हैं वो स्किन भी निकालते हैं नाखून के आजू बाजू की, तो इसलिए हैंग नेल्स के लिए ये बहुत अच्छा इंडिकेटर रेमेडी है अगर कीनोट के हिसाब से हम लोग बात करें। अब जैसे हमने कहा कि बहुत चीज़ें भरी हुई रहती है, तो इसीलिए ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम, एग्रीवेट्स, देन वो ऑनर वुंडेड, कहीं ना कहीं इनका कोई स्किन से कोई दुर्व्यवहार करता है तो ये हर्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो डिग्निटी होती है, उनका जो ऑनर होता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। जैसे हम लोग मतलब कॉलेज के टाइम में कहीं पे भी कोई भी शादी में ऐसे घुस जाए, तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर कभी न कभी फ्रेंड्स ने अगर इनको पुल करके लेके गए, अगर घसीट के लेके गए और कहीं कुछ बोल दिया, तो ये चीज़ ये सहन नहीं कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने, बट वो चीज़ अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं ये लोग। लव, डिसअपॉइंटमेंट, अनहैप्पी, एलिमेंट्स फ्रॉम, जैसे किसी ने हर्ट किया, अगर पति पत्नी हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ ठीक से बात नहीं की, कुछ झगड़ा हो गया, तो जो डिसअपॉइंटमेंट आता है, जैसे हमने मूवी में देखा था थप्पड़ के बाद वो जो एक्ट्रेस होती है वो काफ़ी टाइम तक दूरियां मेंटेन करती है वो उसके पति के साथ। तो क्यों? क्योंकि वो अंदर रखती है वो चीज़ कि उसने ये सारी चीज़ें की है, बट वो जाके झगड़ा नहीं करना चाहती। वो बोलती है कि मैंने मेरा सब पढ़ाई सारा मेरे जो ड्रीम्स है वो मैंने चूल्हे में डाल दिए क्योंकि इसकी ज़िंदगी अच्छी हो, बट ये इसने किया है, अब मैं तो कुछ नहीं करूँगी। वो झगड़ा नहीं करेंगे, वो टैंट्रम्स क्रिएट नहीं करेंगे, वो बस दूरियाँ क्रिएट करके रख देंगे। ठीक है। सिमिलरली डेथ, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेटेड लव्ड वंस, तो ये जो इनके करीबी लोग होते हैं वो अगर चले जाते हैं तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए दीज पीपल आर वेरी फास्टिडियस, सब सारी चीज़ें उनके हिसाब से जैसे उनको सही लगता है वो होनी चाहिए। जैसे इमोशन का कंट्रोल जो होता है वो भी उनके हिसाब से ही उनको अच्छा लगता है, इसलिए दीज पीपल आर वेरी एक्सक्लूसिव। देन एफेक्टेशन क्या है इनमें कि वो अगर हम लोग कीज टेकिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नाउ आई एम बिकमिंग वल्नरेबल, वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ जोड़ते हैं उसको और उसकी अलग ही स्टोरी बनाते हैं, तो वो दिखाएंगे नहीं कि दे आर हर्ट, दे आर डिस्टर्ब्ड, तो वो एफेक्टेशन उनके जेस्चर्स में आएगा, बॉडी लैंग्वेज में भी आ जाएगा।
सो ये थी जानकारी नाट्रम म्यूर के बारे में। उसका सोर्स हमने देखा, इसके कीनोट्स हमने देखे, उसकी पर्सनैलिटी देखी और उसके इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स देखे। शॉर्ट में बनाना था, काफ़ी कंसाइज वे में सारी चीज़ें कवर करनी थी, इसीलिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।